अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मेन टॉपिक है वो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 की परीक्षा में आ सकते हैं। संभावित क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि हम इन क्वेश्चनों को सही से अध्ययन कर लें तो 70 में 70 नंबर्स आसानी से आ सकते हैं। 70 में 60 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। अगर 2 दिन भी थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो ही इन्हीं क्वेश्चन से ही आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका विकल्प से संबंधित है और उसमें पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की या शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो ये मात्रक पूछा जाता है कि वो क्या है, या फिर आपका एक समीकरण दी जाती है और उसमें पूछा जाएगा कि ये समीकरण कौन सी है, शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय तंत्र की भुजा की लंबाई दी जाएगी, कोण आपको बता दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये क्रिस्टलीय तंत्र किस तरह का होगा। जैसे इसमें दिया है कि भुजा ए बराबर बी बराबर सी है और कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 अंश के बराबर नहीं है और यह किस तरह का तंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय तंत्र का उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है या जिंक ब्लेंड है, जिंक ऑक्साइड है। तो ये पूछा जाएगा कि ये किस तरह का क्रिस्टलीय ठोस है। अगला आपका एक आंकिक प्रश्न है जो नॉर्मलता, मोलरता, वाष्प दाब का अवनमन और हिमांक का अवनमन से संबंधित है और जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है और ट्रिक माध्यम से या आप थोड़ा सा भी याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है वो आपका विटामिन है, प्रोटीन है या प्रदूषक से संबंधित है कि जैसे विटामिन का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये विटामिन किस काम आता है, ये विटामिन ए बी सी डी का इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, या प्रोटीन का कार्य पूछा जाएगा, या आपका कहा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से प्रदूषण के लिए कारक होती है। इसका जो छठा क्वेश्चन है वो है आपका थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। किसी अभिक्रिया का नाम की जो अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे सीमेंट है, कोल्बे अभिक्रिया है, सैंडमायर अभिक्रिया है, इसका नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया देता है या कौन सी नहीं देता है। फिर है ये एक तरह से मान लीजिए टिप्पणी टाइप से है और ये इस तरह के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आणविक द्रव्यमान है, मोलर चालकता है, मोल अर्थ है, इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है या फिर इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न एक आता है। दूसरे का ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक कारण से संबंधित क्वेश्चन है कि किसी यौगिक का जलीय विलयन कैसा होगा। जैसे अमोनियम की है, अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होगा। सभी को पता है कि अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पता है कि अम्लीय होता है, बस कारण बताना होगा। सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के घोल में या विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की छड़ डालने पर उसके कलर में क्या अंतर आता है। इस तरह से कारण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है, या प्रोटीन की संरचना क्या है, या आपका बेंजीन की जो काकुल्य संरचना है वो कैसी होती है, या फिर आपका ग्लूकोज की संरचना पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइम्स समीकरण, कोलराउस का नियम या हेनरी का नियम है, या राउल्ट का नियम है। इसका एक नियम पूछा जाता है, तो एक नियम पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका द्रव्य स्नेही या द्रव्य विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है, या फ्रैंकल और साटकी दोष की परिभाषा पूछी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व या हैलोजन तत्व से बने यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, या रंगहीन क्यों होते हैं, या आपका जीरो ग्रुप के कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक टिप्पणी है
जो ब्राउनी गति, टिंडल घटना या टिंडल प्रभाव, अपोहन, परासरण से संबंधित है। यह शॉर्ट टिप्पणी ही है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। या तो ये आता है, या यहाँ पर आपका एक IUPAC लिखने को आता है, या फिर कोई एक सूत्र दिया जाता है और सूत्र देने पर उससे पूछा जाएगा कि इसका जो नाम पूछा जाएगा, जैसे कि हरा कशीस है, सफ़ेद कशीस है, तो इनके सूत्र क्या होंगे या इनका नाम क्या होगा। अगला क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र दे रखा है C2H6O2 में मोल प्रभाज की गणना कीजिए, जबकि बिलियन में आपका एथिल ग्लाइकोल की प्रतिशत मात्रा उपस्थित है 20%। या इसी तरह का एक और आंकिक प्रश्न है, अभिक्रिया के वेग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, और अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो कोटि से संबंधित 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चौथे प्रश्न का भी जो है वो भी आंकिक है, और वो भी कोटि से या अर्धायु वाले चैप्टर से संबंधित है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का दुगुना होता है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा पूछी जाती है, या दोनों में अंतर पूछा जाएगा। ऐसे ही साटकी और फ्रेंकल दोष जो आता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौथे का जो गा है वो एक प्रयोगशाला विधि है कि फॉर्मल्डिहाइड है या एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है, ये पूछी जाती है। चौथे का जो गा क्वेश्चन है फिर से वही टिप्पणी है। यदि हम 10 टिप्पणी को आसपास याद कर लें तो उसमें से 5 टिप्पणी हर साल आती है, जिसमें एल्डोल संघनन है, कार्बिलैमीन है, विलियमसन संश्लेषण है, हाफमैन ब्रोमेमाइड है, रोजेनमोंड अभिक्रिया है। तो इस तरह की अभिक्रिया की अगर टिप्पणी के रूप में हम देख लें या कैनिजारो अभिक्रिया, तो आसानी से नहीं हमारा पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। 5वां क्वेश्चन जो है वो आपका है मैथिलैमीन है या आपका क्लोरोबेंजीन है, इनके बनाने की प्रयोगशाला विधि और रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन है, इनके बनाने की विधि और रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में उसमें खुद दिया जाता है कि किससे किसकी रिएक्शंस करनी है। ऐसे ही 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका अमोनिया बनाने की हैवर विधि है या नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्वाल्ड विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर साल आने वाले क्वेश्चन है। इसका जो गा है वो है, एक नियम आता है, उपसह संयोजक यौगिक का वर्णन सिद्धांत क्या है, या संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, उसका वर्णन कीजिए। 6ठा क्वेश्चन जो है वो है ग्लूकोज बनाने की रासायनिक विधि और गुण, या फिर आपका ओजोनीकरण या ओजोन बनाने की विधि पूछी जाती है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लोरीन बनाने की डीकन विधि या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि पूछी जाती है। औद्योगिक विधि 2 जगह पूछी जाती है, 5वें क्वेश्चन में भी और 6ठे क्वेश्चन में भी। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसको हमें मैनेज करना होता है कि कितना क्वेश्चन में लिखें, कितना बड़ा करें, क्योंकि चित्र के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा आंसर आपका क्लियर होता है। फिर है आपका DNA की संरचना या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या प्रोटीन का वर्गीकरण पूछा जाता है। और जो 7वां क्वेश्चन जो है वो है क्या होता है जबकि आता है, तो क्या होता है जबकि वही कर सकता है जिस गणित सूत्र कंप्लीट हो। या परिवर्तन आता है कि आप मीथेन से एथेन में कैसे परिवर्तन करेंगे, या एल्डिहाइड से कीटोन में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो इस तरह से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि हम इतना भी तैयार कर लें तो 60 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इतना तैयार करने के लिए हमें 1 से 2 दिन ही लगेंगे यदि हम सीरियसली उसे तैयारी करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।